यहाँ के 14,400 कुलियों में से मुझे चाहिए वो एक कुली। कहानी एक नंबर पर चलने की है। कहानी है उस सिंहासन की जिस पर बैठने का सपना हर स्टार देखता है, लेकिन कुछ ही उसे छू पाते हैं। साल 1983 में एक फिल्म आई थी जिसने सिनेमा का चेहरा बदल दिया था, कूली। अमिताभ बच्चन की शेर जैसी दहाड़, उनका कुर्ता पायजामा और वो इमोशनल एक्शन ड्रामा जिसने हर फैमिली को थिएटर तक खींच लिया था। लेकिन अब 42 साल बाद जब इंडियन सिनेमा का पैमाना बदल चुका है, रजनीकांत और आमिर खान एक साथ कूली 2025 के जरिए लौटे हैं। और सवाल एक ही है, क्या ये नई कूली केजीएफ और जवान जैसी पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पछाड़ देगी? रजनीकांत जिन्होंने साउथ को पैन इंडिया बनाया, और आमिर खान जिनकी फिल्म दांगल ने चाइना तक झंडे गाड़े, दोनों का मिलना सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं, एक महायुद्ध है सिनेमा के उस सिंहासन को दोबारा जीतने का। लेकिन मुकाबला आसान नहीं है। केजीएफ के याश ने दमदार आवाज और मास अपील से इतिहास रचा। जवान के शाहरुख खान ने पैन इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। ऐसे में कूली क्या सिर्फ एक नॉस्टैल्जिक रीबूट बनकर रह जाएगी, या फिर ये सिनेमैटिक पावर हाउस बनकर इंडियन बॉक्स ऑफिस का तख्ता पलट करेगी? ये सवाल सिर्फ एक फिल्म के नहीं, ये सवाल है मास अपील, कंटेंट वर्स स्टारडम और पैसा वसूल सिनेमा घर एक्सपीरियंस का। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी जर्नी पर जहां हम तुलना करेंगे ओल्ड वर्स न्यू कूली की, रजनीकांत आमिर बनाम यश एसआरके की, और बताएंगे वो 5 ऐसे कारण जिनकी वजह से कूली 2050 बन सकती है अब तक की सबसे बड़ी पैन इंडिया फिल्म। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन है असली सुपर कुल्ली, कौन बनाएगा बॉक्स ऑफिस का नया रिकॉर्ड, और क्या ये फिल्म सच में केजीएफ और जवान को पछाड़ सकती है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और कमेंट में बताना कि आप किसे मानते हैं सिनेमा का असली बादशाह। पार्ट 1, जब अमिताभ बने थे सुपर कुली और सिनेमा थमसा गया था। 1983 का वो साल था जब हिंदुस्तानी सिनेमा सिर्फ पर्दे पर नहीं बल्कि लोगों की रगों में दौड़ रहा था। और ठीक उसी वक्त पर्दे पर उतरी थी एक ऐसी फिल्म जिसने सिर्फ सिनेमा घरों की भीड़ नहीं बढ़ाई बल्कि एक आम इंसान को सुपर हीरो बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कूली 1983 की, जिसमें अमिताभ बच्चन ने ऐसा किरदार निभाया जो सिर्फ एक कुली था, लेकिन उसकी मेहनत, जज्बा और परिवार के लिए लड़ने की ताकत ने उसे आम से खास बना दिया। ये वो वक्त था जब अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री में एंग्री यंग मैन के रूप में अपनी जगह पक्की कर चुके थे, लेकिन कुली फिल्म ने उन्हें एक जनता के नायक, एक मसीहा का दर्जा दिलाया। और इसी फिल्म के दौरान घटा था एक ऐसा हादसा जिसे आज भी बॉलीवुड के सबसे बड़े ट्रेजेडी मोमेंट्स में गिना जाता है। जी हाँ, शूटिंग के दौरान बिग बी को गंभीर चोट आई थी, उनकी जान जाते जाते बची थी और पूरे देश ने उनके लिए दुआ की थी। लोग मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, गुरुद्वारों में अमिताभ की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उस वक्त कुली सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो एक भावना बन चुकी थी। पर्दे पर कुली की यूनिफॉर्म में खड़ा इंसान उस समय के हर मजदूर, हर मिडिल क्लास इंसान की आवाज बन गया था। और जब वो अपने मजदूरी के पैसे से मां का इलाज कराता था तो थिएटर में बैठे लोगों की आंखें भर आती थी। कुली ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ पैसे नहीं कमाए बल्कि लोगों का दिल जीता। डायरेक्टर मनमोहन देसाई की ये फिल्म उस जमाने के सिनेमा का रत्न बन गई थी। और यही वजह है कि आज भी जब कोई कुली नंबर 1 या कुली कहता है तो जहन में अमिताभ का चेहरा और लाल बैज वाली यूनिफॉर्म ही उभरती है। और अब ठीक 40 साल बाद सिनेमा एक बार फिर इतिहास को दोहराने की तैयारी में है, लेकिन इस बार मंच बड़ा है, किरदार और भी बड़े हैं और सवाल भी बड़ा है, क्या 2025 की कूली अमिताभ बच्चन की कूली को टक्कर दे पाएगी? क्योंकि इस बार इस किरदार को निभाने के लिए आ रहे हैं साउथ के अलावा सुपरस्टार रजनीकांत और बॉलीवुड के परफेक्शनिस्ट आमिर खान, 2 इंडस्ट्रीज की टॉप लीजेंड्स। और जब 2 दिग्गज मिलते हैं तो सिर्फ फिल्म नहीं बनती, एक इतिहास बनता है। 2025 की कूली एक पैन इंडिया फिल्म के रूप में आ रही है, जिसका बजट 400 करोड़ से ऊपर बताया जा रहा है और इसकी शूटिंग चेन्नई, मुंबई और दुबई में की जा रही है। फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हैं कार्तिक सुब्बराज, जिन्होंने पहले भी रजनीकांत के साथ पेटा जैसी सुपरहिट दी थी। और जब आमिर खान जैसे विजनरी प्रोड्यूसर इस प्रोजेक्ट से जुड़े हों तो उम्मीदें आसमान से भी ऊंची होती हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या नई कूली फिल्म उस इमोशनल इम्पैक्ट को दोहरा पाएगी जो 1983 की कूली ने लोगों के दिलों पर छोड़ा था?
क्या रजनीकांत उस जनता के मसीहा वाली फीलिंग ला पाएंगे? क्या आमिर उस इमोशनल सोल को कायम रख पाएंगे? पार्ट 1 में हमने आपको 1983 की कुली के इम्पैक्ट की याद दिलाई। पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कि कैसे बनी 2025 की इस नई सुपर कुली की प्लानिंग और किन किन फिल्मों से इसे इंस्पिरेशन मिली। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये फिल्म KGF और जवान जैसी ब्लॉकबस्टर्स को पीछे छोड़ पाएगी? पार्ट 2, जब रजनीकांत और आमिर खान की जोड़ी बनी कूली 2025। 1983 की क्लासिक कूली के बाद दर्शकों के मन में जब भी उस नाम की चर्चा होती थी तो लाल झोला लिए, माथे पर पसीना और आंखों में आग लिए अमिताभ बच्चन की छवि सामने आती थी। लेकिन वक्त बदल चुका है, सिनेमा का स्केल अब लोकल नहीं रहा, अब गेम पान इंडिया का है। अब साउथ और नॉर्थ की दीवारें टूट चुकी हैं और इसी बदलते दौर में तैयार हो रही है कूली 2025, एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सप्लोजन जिसमें एक तरफ है थलाइवा सुपरस्टार रजनीकांत और दूसरी तरफ बॉलीवुड का परफेक्शनिस्ट आमिर खान। और जब दो इंडस्ट्रीज के सबसे बड़े नाम किसी एक फिल्म में टकराएं तो सिर्फ ब्लॉकबस्टर नहीं, इतिहास लिखा जाता है। रजनीकांत इस फिल्म में मुख्य कुल्ली की भूमिका में नजर आएंगे, एक ऐसा व्यक्ति जो स्टेशन पर ट्रॉली खींचने से लेकर माफिया से लड़ने तक सब कुछ करता है। लेकिन आमिर खान इस बार सिर्फ सपोर्टिंग रोल में नहीं बल्कि एक ग्रे शेडेड डबल फेस्ड कैरेक्टर में है, जो शुरुआत में दोस्त लेकिन बाद में विलेन की तरह ट्विस्ट लाता है। और यही आमिर की स्पेशलिटी है, हर बार नया रूप, हर बार नई इंटेंसिटी। इस फिल्म की प्लानिंग कोई 2-4 महीनों में नहीं बल्कि पिछले 4 सालों से चल रही थी, जब कार्तिक सुब्बराज ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो हमेशा से एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जो हीरोइज्म और रियलिज्म के बीच की रेखा को मिटा दे। और तभी उनके दिमाग में आया कुल्ली जैसा किरदार, लेकिन इसे आज की जनरेशन और आज के मुद्दों से जोड़कर। इस फिल्म की कहानी अब सिर्फ एक कुल्ली की नहीं बल्कि स्टेशन के अंदर चल रहे अवैध धंधों, मजदूरों की तस्करी और सत्ता की मिलीभगत पर आधारित है। यानी इसमें एक सच्चाई है जो आज के भारत की नसों में छिपी हुई है। इस फिल्म की शूटिंग चेन्नई के पुराने स्टेशन, मुंबई के चर्च गेट और दुबई की अंडरग्राउंड मेट्रो तक में की गई है, ताकि वो ग्लोबल स्केल का एहसास भी आए और रॉपनेस भी बना रहे। रजनीकांत ने अपने किरदार के लिए वजन घटाया है, बॉडी लैंग्वेज बदली है और खुद ट्रेनिंग ली है एक्चुअल कुलियों के साथ। वहीं आमिर खान ने 2 महीने रेलवे स्टेशन पर बैठकर लोगों की बॉडी लैंग्वेज, उनके एक्सप्रेशंस और बात करने के ढंग पर स्टडी की। यही वजह है कि इस फिल्म का पहला टीजर ही इतना विस्फोटक निकला कि ट्विटर और यूट्यूब पर सिर्फ 24 घंटे में 50 मिलियन व्यूज क्रॉस हो गए। फिल्म के ट्रेलर में जब रजनीकांत कहते हैं, मैं सिर्फ सामान नहीं उठाता, मैं जुल्म भी उठाता हूं, तो थिएटर में सीटियां नहीं, नारे लगते हैं। और आमिर की एंट्री एकदम सरप्राइज में होती है। चश्मा हटाते हैं और कहते हैं, जुल्म का नाम बदल गया है लेकिन आदमी वही है। अब सवाल उठता है, क्या इस तरह की स्टार पावर और स्क्रिप्ट इंडस्ट्री को एक नया बेंचमार्क दे सकती है? क्योंकि 2025 की कूली सिर्फ नॉस्टैल्जिया पर नहीं टिकी, ये खुद में एक नई एनर्जी लेकर आई है, जिसमें देश की गरीबी, मेहनत और सिस्टम से टकराते इंसान की कहानी है। लेकिन उसे दिखाने का तरीका अब मास एंटरटेनमेंट के रूप में है। यही वजह है कि फिल्म के डायलॉग से लेकर इसके गानों तक हर एक सीन को वायरल करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर अनिरुद्ध हैं, जो पहले ही जवान और विक्रम जैसी फिल्मों में धमाल मचा चुके हैं। और अब उन्होंने कूली के लिए एक ऐसा एंथम बनाया है जो स्टेशन की सीटी, ट्रेन की आवाज और कुली के चिल्लाने को मिक्स कर एक रैप बीट पर डाला गया है और उसे गाया है खुद रजनीकांत और डिवाइन ने। ये पहला मौका होगा जब राजिनी रैप करेंगे और ये गाना 2025 का सबसे बड़ा सिंगल बन सकता है। और फिर बात आती है बॉक्स ऑफिस की, जहां ट्रेड एनालिस्ट्स पहले ही कह चुके हैं कि अगर फिल्म ईद या दिवाली पर आती है तो ये KGF और जवान जैसी फिल्मों को पछाड़ सकती है, क्योंकि इसमें स्टार पावर, मसाला, मैसेज और इमोशन चारों हैं। लेकिन क्या ये फिल्म अमिताभ की कूली जैसी लेगेसी बनाएगी? क्या रजनीकांत का कुल्ली बिग बी के कुली से बड़ा होगा? क्या आमिर खान फिर एक बार लगान, दंगल जैसी चमत्कार कर पाएंगे? पार्ट 3 में हम इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे और बताएंगे कि आखिर क्या वजह है कि कूली 2025 को बनाने में 400 करोड़ का बजट रखा गया है और किन सीक्रेट कैमियो रोल से फिल्म में बम फोड़ा जाएगा। पार्ट 3, कूली 2025 में छुपे हैं 4 बड़े सीक्रेट कैमियो
और 400 करोड़ के बजट के पीछे की असली वजह। क्या ये फिल्म इतिहास रचेगी? जब किसी फिल्म का बजट 400 करोड़ रुपए पार कर जाता है तो सवाल सिर्फ स्टार कास्ट का नहीं होता। सवाल ये होता है कि आखिर इसके पीछे की प्लानिंग कितनी बड़ी है और कितना भरोसा है मेकर्स को अपने कंटेंट पर। और कूली 2025 के मामले में यह भरोसा सिर्फ इल्यूजन नहीं, एक कैलकुलेटेड धमाका है जिसमें हर एलिमेंट को शतरंज की तरह रखा गया है। फिल्म में रजनीकांत और आमिर खान के अलावा जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो है इसके अंदर छुपे हुए 4 बड़े कैमियो, जिनके नाम पर इस वक्त इंडस्ट्री में फुसफुसाहट है। पहली चर्चा जो सबसे ज्यादा वायरल हो रही है वो ये कि अमिताभ बच्चन खुद इस फिल्म में एक स्पेशल 3 मिनट कैमियो के लिए आए हैं, जिसमें वो एक पुराने कुल्ली के रूप में नजर आएंगे जो राजिनी के किरदार को एक सिंबॉलिक आइडेंटिटी देते हैं। यानी एक तरह से लेगेसी हैंडओवर का सीन दिखाया जाएगा। कहा जा रहा है कि ये सीन फिल्म की सोल बनकर उभरेगा और इंटरवल से पहले आते ही थिएटर में तालियों का तूफान ला देगा। दूसरा कैमियो बताया जा रहा है साउथ की लेडी सुपरस्टार नयनतारा का, जो एक पत्रकार के रोल में होंगी, जो पूरे सिस्टम की पोल खोलती है और राजिनी के किरदार को आगे बढ़ने की वजह देती है। तीसरा कैमियो है जैकी श्रॉफ का, जो आमिर के पीछे छुपे असली मास्टरमाइंड बने हैं और उनके सीन इतने ट्विस्टिंग हैं कि आप सोच नहीं सकते कि कौन विलन है और कौन पॉन। और चौथा जो अभी तक सबसे छिपा हुआ नाम है वो है पुष्पा फेम अल्लू अर्जुन, जिन्हें क्लाइमैक्स में एक रेल माफिया डॉन के रूप में दिखाया जाएगा। और ये कैरेक्टर इतना स्टाइलिश और पावरफुल होगा कि इसी को लेकर एक स्पिन ऑफ फिल्म बनाने की प्लानिंग भी चल रही है। अब अगर बात करें 400 करोड़ के बजट की तो उसमें 120 करोड़ तो सिर्फ रजनीकांत और आमिर खान की फीस में गया है, 80 करोड़ वीएफएक्स और स्टंट सीक्वेंस में, जिसमें रियल ट्रेन्स पर शूट करने के साथ साथ यूएई और टर्की के अंडरग्राउंड स्टेशन सेट्स भी रिक्रिएट किए गए हैं। फिल्म का सबसे महंगा सीन बताया जा रहा है एक एक्शन सीक्वेंस जो रियल मूविंग ट्रेन पर हुआ है, जिसमें राजिनी खुद बिना बॉडी डबल के चढ़ते हैं और आमिर एक ड्रोन से लेजर स्नाइपर ऑपरेट करते हैं। इस सीन को शूट करने में 23 दिन लगे और इसका बजट अकेले 25 करोड़ था। अब सवाल आता है, क्या ये फिल्म सिर्फ स्पेक्टिकल है या सब्सटेंस भी? दरअसल फिल्म का असली संदेश मजदूरों के डिग्निटी और एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ है और इसकी स्क्रिप्ट में आज की राजनीति, भ्रष्टाचार और आम आदमी की आवाज को एक मासी अंदाज में पिरोया गया है। यही वजह है कि फिल्म का एक डायलॉग सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जब रजनीकांत कहते हैं, हम सिर्फ बोझ नहीं उठाते, हम पूरे सिस्टम का भार संभालते हैं। इसी के साथ आमिर का जवाब आता है, जब कूली सोचने लगे तब नेता डरने लगते हैं। ये 2 लाइनें बताती हैं कि कूली 2025 सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं बेच रही, ये एक नया इतिहास गढ़ रही है जिसमें सिनेमा एक मूवमेंट बनता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर जीवी प्रकाश ने दिया है, जिसमें इंडियन राग और डब स्टेप का मिश्रण है और क्लाइमैक्स में एक ऐसा धुन बजता है जो ट्रेनों के हॉर्न और दिल की धड़कन को एक साथ जोड़ देता है और आपको सीट से हिलने नहीं देता। ट्रेड एनालिस्ट्स की माने तो अगर सब कुछ प्लान के अनुसार चला तो ये फिल्म इंडिया की अब तक की सबसे बड़ी पैन इंडिया फिल्म बन सकती है, जो केजीएफ, जवान, पुष्पा और पठान को पीछे छोड़कर एक नई लहर शुरू करेगी। वो लहर जिसमें साउथ और नॉर्थ नहीं, सिर्फ एक भारत का सिनेमा होगा। और यही कारण है कि कूली 2025 को लेकर सिर्फ भारत नहीं बल्कि गल्फ, ऑस्ट्रेलिया और यूएस में भी एडवांस बुकिंग के रिकॉर्ड टूटने की संभावना है। तो अब सवाल ये नहीं कि कूली 2025 कैसी फिल्म है, सवाल ये है कि क्या आप तैयार हैं उस भारी अनुभव के लिए जो सिनेमा को एक रेलगाड़ी में बदल देगा, जो रुकती नहीं, झुकती नहीं, बस चलती है मंजिल की तरफ। आउट्रो, कौन है असली कूली? ये फैसला अब आपके हाथ में है। तो दोस्तों, एक दौर था जब कूली का नाम सुनते ही सिनेमा घरों में सीटी बजती थी और आज एक नया दौर आ गया है जब कूली 2025 के लिए थिएटर की दीवारें भी कांपने को तैयार है। एक तरफ है अमिताभ बच्चन की विरासत और दूसरी तरफ रजनीकांत और आमिर खान का विस्फोट। पर सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन ज्यादा स्टार है, सवाल ये है कि कौन बन पाया है जनता का असली कुल्ली, वो जो बोझ नहीं उम्मीदें उठाता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई, अगर आपके दिल में भी 80 के ट्रेन वाले एक्शन सीन्स की यादें हैं और 2025 की डिजिटल दुनिया में भी आप पुराने जुड़ाव को तलाशते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए आपके लिए असली कूली कौन है, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत
या आमिर खान। और अगर आप चाहते हैं हम इस फिल्म से जुड़े और भी हिडन फैक्ट्स, फीस ब्रेकडाउन या बिहाइंड द सीन सीक्रेट्स लेकर आएं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली बार जब आप हमें मिलेंगे तो हो सकता है हम सिनेमा की किसी और प्लेटफॉर्म से सीटी बजा देने वाली कहानी लेकर आए। तब तक याद रखिए, हीरो वही जो सबसे भारी उठाए और असली कुली वही जो सिस्टम को भी उठा ले जाए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद और जय सिनेमा।